नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास ए के परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होता क्या है, किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या देखिए वो होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर p बटे क्यू का आशय क्या है। p बटे क्यू का आशय ये है कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपने सीखा होगा कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं भिन्न, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, और हमने कहा कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। यानी कि आशय क्या है, आशय यह है कि सभी भिन्ने परिमेय संख्या होती है, सभी भिन्ने परिमेय संख्या होती है, किंतु सभी परिमेय भिन्न से भिन्न नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जानते हैं परिमेय संख्या से संबंधित और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5 कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको चिन्हों की गुणा भी आनी चाहिए। अब चिन्हों की गुणा का मतलब क्या है, चलिए वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। चिन्हों की गुणा का मतलब यह है, मान लीजिए माइनस गुणे माइनस है तो उत्तर कितना आएगा, प्लस। माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस आएगा, प्लस और प्लस की गुणा होगी तो उत्तर आएगा प्लस। ठीक है, माइनस की गुणा होगी अगर प्लस के साथ तो उत्तर आएगा माइनस, और प्लस की अगर गुणा होगी माइनस के साथ तब उत्तर आएगा माइनस। ये आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर 4/5 दिया गया, हम 4/5 को इसी प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, ये आपको नोट करना है साइड में। ठीक है, चिन्हों की गुणा आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब 4/5 दिया गया, हमने लिख लिया। प्लस और माइनस की गुणा हमने अभी बताया, प्लस और माइनस की गुणा क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे 2/5। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह हर समान है, तो 4 - 2/5 लिख सकते हैं। अब 4 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा बटे 5, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको करेंगे। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसे हम 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 बटे माइनस का 5 दिया गया, अब अंश में दिया गया हो या हर में, आप उसे अंश में लिख सकते हो। ठीक है, तो अंश में लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा अभी हमने बताया था माइनस होता है, तो -2/5 करेंगे। अब दोनों जगह देख पाएंगे हर समान है, यहाँ भी करेंगे 4 - 2/5 कितना आएगा, 4 से 2 घटाएंगे 2/5, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि माइनस ये 4 था और ये माइनस का 5 था। हमने किया क्या, यहाँ पर ये माइनस था ये माइनस था, तो माइनस माइनस कट गया, और इसीलिए हम इसे 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपकी एक्सरसाइज में, कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। चलिए करते हैं, दिया गया है 3/4 प्लस -3/2, ये दिया गया है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रोसेस सीखना है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, तो 3/4 है, अभी हमने बताया था प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, तो 3/2। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, हर बराबर करने के लिए यहाँ पर करेंगे क्या, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे क्या, 3/4 था माइनस 3 दूनी 6/4। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह हर समान है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 6/4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब आएगा 3 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -3/4, उत्तर आया माइनस का 3/4। अब इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो करेंगे क्या, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये संख्या रेखा हमने बनाई, यहाँ पर कोई बिंदु O होगा, शून्य। ठीक है, शून्य के दाहिनी तरफ जो भी अंक लिखे जाते हैं वो धनात्मक के होते हैं, जबकि बाईं ओर जो अंक लिखे जाते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निरूपित क्या करना है, देखिए यहाँ पर धनात्मक के रूप में 3/4 दिया गया था। अब ये बताइए धनात्मक है किधर होगा,
दाहिनी साइड होगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 3/4, फिर लिखेंगे 4/4 और फिर लिखेंगे 5/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उत्तर हमारा आया -3/4, तो यहाँ पर तो शून्य होगा। ठीक है, इधर होगा -1/4, फिर -2/4, फिर -3/4, फिर -4/4 और फिर -5/4। ठीक है, चूंकि अब 0 से आपको जाना कहाँ है, 3/4 पर, तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे बेहतर होगा, उत्तर कितना आया -3/4, तो -3/4 से आपको जाना है कहाँ, प्लस के 3/4 के पास, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये 0 से जाता है -3/4, तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। और यही इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है। जो उत्तर आता है उस वहीं से चलता है ये तीर। ठीक है, और रुकता कहां पर है, जो आपको यहां पर सबसे पहले अंक दिया गया होता है वहां तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है -3/-4 प्लस 5/-6। पहले से सॉल्व करिएगा, जो आए फिर -3/4 इधर होगा, क्योंकि दोनों माइनस के तो कट जाएगा, तो प्लस का 3/4 आएगा, इधर कहीं पर होगा। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्व करने पर आएगा, अगर ऋणात्मक आता है तो इधर कहीं पर होगा, फिर वहां से जाएंगे इस तरीके से सेम पैटर्न पर, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप करिएगा खुद से। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो खुद से भी किया करें। ठीक है, प्रोसेस पैटर्न यहाँ पर सीखिए, प्रैक्टिस आप खुद से करिए। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा एक बार किताब में। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। हर का लासा लेंगे और फिर उसे सरल करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कितना दिया गया, 5/12। ठीक है, प्लस -7/16। ठीक है, अब आपको इसका लासा लेना है, तो लासा के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हरों का लासा लेने पर। ठीक है, हरों का लासा लेने पर। ठीक है, यहाँ पर 12 और 16 लिखेंगे और इसका लासा लेंगे। 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलिए आप दिखाई दे रहा होगा। 2 3 6, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर 2 3 एकम ऐसे लिख लेंगे और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कितना आया, जो आया उसे गुणा के रूप में लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है, 4 बार, गुणे 3 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो हरों का लासा कितना आया, 48। अब 48 बनाने के लिए करेंगे क्या, तो उसके लिए करेंगे, यहाँ पर देखिए 5/12 दिया गया है, यहाँ पर 12 में कितने से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 4 से करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। हर में कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करेंगे। प्लस -7/16 था, 16 की कितने से गुणा करेंगे 48 हो जाए, तो 3 से करेंगे 16 3 48 होगा, हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करेंगे। ठीक है, तो 5 चौको 20 होगा और 12 चौक 48। ठीक है, प्लस माइनस का तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 7 3 21 और 16 3 48। ठीक है, हर बराबर है। ठीक है, तो अब घटा भी लेंगे, 20 में से 21 घटाएंगे, घटेगा नहीं, 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। चूंकि हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं तो बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 1 लिखेंगे बटे 48। ठीक है, तो -1/48 का राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आसान सा है, एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया -3/-11। ठीक है, प्लस -4/33। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे क्या, हरों का लासा लेंगे, क्योंकि हरों का लासा लेकर ही आपको सॉल्व करना है, तो लिखेंगे हरों का लासा लेने पर। ठीक है, हरों का लासा लेंगे तो 11 और 33 का लासा लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं लगाना होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर सोच रहे हैं माइनस का है तो माइनस लिख दें। देखिए यहाँ पर लासा लेने के लिए आपको चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लासा लीजिए, तो 11 कम 11 तो ऐसे लिख लेंगे, 11 कम 3 कम 3 और 3 कम 3, 11 आ जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो लासा कितना आएगा 3 गुणे 11, यानी कि 11 3 33 होता है, तो 33 तो लासा आ जाएगा। अब हर में देखिए 33 बनाने के लिए यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए दोनों जगह माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 11 तो ऑलरेडी दिया गया, तो 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, हर में करें तो अंश में भी करेंगे। प्लस -4/33 यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया गया, तो करना कुछ भी नहीं है। 3 3 कितना होता है 9/33, प्लस माइनस माइनस होगा 4/33। अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5/33, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको मान ज्ञात करने। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन कठिन नहीं है, एक बार कोशिश करिएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है मान ज्ञात करना है, 2 + -11/9 दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे
हर में कुछ नहीं होता तो सदैव एक होता है, आपको पहले से पता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11/9, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑलरेडी दिया गया, यहाँ पर 9 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे हर में, ठीक है, ऊपर नीचे। तो 2 9 कितना होगा 18/9 माइनस 11/9। अब चाहें तो आप घटा सकते हैं, 18 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 7, और हर तो बराबर ही है, तो 7/9 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन देखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया -3 प्लस -2/-3, ठीक है। माइनस माइनस दोनों जगह दिया गया, आप काट सकते हो तो प्लस की संख्या बना सकते हो। तो -3 बट्टे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, प्लस 2/3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए हर में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 3 कितना होगा -9 प्लस 2, और दोनों जगह हर बराबर ही है तो हम 3 लिख सकते हैं। तो -9 प्लस का 2, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि जो भी बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। तो -7/3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।